हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख समाज सुधारक आंदोलन के बारे में। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको यह जानने का या यह समझने का मौका मिलेगा जिसमें आप जो भी भारतीय समाज में 18वीं शताब्दी में जो बुराइयां फैली थी उनको कैसे दूर किया गया, कैसे आंदोलन चलाए गए और उनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। कई प्रकार की ऐसी बुराइयां थी जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, तो छुआछूत हो गया। इन बुराइयों को भारतीय समाज से दूर करने वाले जो भी महापुरुष थे, यानी उनके द्वारा जो भी संस्थाएं या समाज की स्थापना की गई, भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिशन आंदोलन चलाए गए जिससे भारत में व्याप्त इन सभी बुराइयों को दूर किया जा सके। और साथ ही हम आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसके बारे में भी एक विशेष या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वह भारत के प्रमुख समाज सुधार आंदोलन से है। और इसमें जो भी स्लाइड पे आपको दिख रहा है इसमें आपको आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सेवा सदन, भारतीय समाज सुधारक संघ और सत्य शोधक समाज, इन सभी जो 5 समाज की स्थापना की गई थी वह अलग अलग महापुरुषों के द्वारा की गई है। और एक ही स्थान पे देखेंगे कि सबका जो स्थान है, यानी जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वह भी महाराष्ट्र में की गई है, प्रार्थना समाज वो भी महाराष्ट्र में की गई है, सेवा सदन मुंबई महाराष्ट्र में, भारतीय समाज सुधार संघ वो भी महाराष्ट्र में, और सत्य शोधक समाज की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में। तो इस स्लाइड में जो भी आपको स्थापना संघ दिखाई दे रहा है वह सभी आपके महाराष्ट्र से ही जुड़े हैं, यानी इनका जो स्थापना स्थान है वह महाराष्ट्र है। तो इससे आपको इसको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सेवा सदन, भारतीय समाज सुधारक संघ और सत्य शोधक समाज सबकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई है। बस यहाँ पे आपको पुणे और मुंबई को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे आपके कुछ मुंबई में हुए हैं और कुछ पुणे महाराष्ट्र में हुए हैं। तो चलिए अब इनके संस्थापक की बात करें तो जो आर्य समाज है वह आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी और इसके जो संस्थापक है वह स्वामी दयानंद सरस्वती है। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वह आत्माराम पांडुरंग है और इसका स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में है। सेवा सदन की बात करें तो सेवा सदन के जो संस्थापक है वह गोपाल कृष्ण गोखले हैं और इसके वर्ष की बात करें तो 1908 में सेवा सदन की स्थापना की गई थी। वही समाज सुधारक, भारतीय समाज सुधारक संघ की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी और 1817 ईस्वी में की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात की जाए तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में इसकी स्थापना की गई थी पुणे महाराष्ट्र में। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम पूरे जो भी इस स्लाइड में 5 समाज की स्थापना की बात की गई थी सभी को देख लिया, उसके स्थापना वर्ष को देख लिया, उसके जो संस्थापक थे उनके बारे में जान लिया, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो उनका ईयर आपसे पूछ लेगा या उसके संस्थापक को पूछ लेगा या उसके स्थान यानी स्थापना स्थान यानी उसकी स्थापना भारत के किस राज्य में उस समय हुई थी। अब आगे की तरफ बढ़े तो अगली स्लाइड में ब्रह्म समाज के बारे में दिया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो यह बेलूर मठ कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी 1897 में और स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी 1820 के दशक में और इसके संस्थापक जो थे वह हेनरी विलियम डीरो जियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था। देव समाज की बात करें तो स्थापना इसकी लाहौर है
अब वह पाकिस्तान में, जब देश का बंटवारा हुआ तो यह लाहौर पाकिस्तान में चला गया है। और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। ये जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं या जिसके संस्थापक है, यह सभी लोगों का यही प्रयास था कि उस समय यानी 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जिस प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, उस बुराइयों को दूर करना था। यानी जो समाज होते थे, बाल विवाह, किसी की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, या सती प्रथा, इस प्रकार की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए इनके जो संस्थापक है यानी जो समाज सुधारक थे, उनके द्वारा अलग अलग विभिन्न प्रकार के आंदोलन अलग अलग स्थानों पर चलाया गया। अब अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो यह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है और 1875 में यह आंदोलन चलाया गया था और सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसोफिकल सोसाइटी उस टाइम पे एक भारत में भी इसकी स्थापना की गई थी और न्यूयॉर्क में भी स्थापना की गई थी। तो पहले न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम ब्लॉस्की के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन भारत में इसका नेतृत्व 1882 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और जो इसकी स्थापना हुई थी वह अड्डयार चेन्नई यानी तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो यह थियोसॉफिकल सोसाइटी है, यह दो एक आपका जो मूल स्थापना है वह 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लॉस्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन भारत में नेतृत्व की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और इसकी स्थापना की बात करें तो 1882 में, और कहाँ पे हुआ था, चेन्नई अड्डयार तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका उद्देश्य यही था कि जो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। जो उस समय में 18वीं शताब्दी में जो मुस्लिम समाज था उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना नहीं था, तो उसी प्रचार प्रसार को और अधिक यानी अधिक से अधिक लोग पढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त कर सके, आधुनिक शिक्षा, इसलिए मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके डिटेल चर्चा करें तो जो अलीगढ़ आंदोलन है यानी उसका प्रारंभ शुरुआत 1875 में हुई थी। स्थापना स्थान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और संस्थापक या प्रमुख नेता की बात करें तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अब महत्वपूर्ण संस्थान की बात करें तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो संस्थान बनाए गए थे वह मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और यही संस्थान यानी यही कॉलेज आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1875 में, और स्थान बम्बई, या उस टाइम पे मुंबई को बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई में हुई थी। और संस्थापक की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और सत्यार्थ प्रकाश यह स्वामी दयानंद सरस्वती की एक ग्रंथ थी, यानी स्वामी दयानंद की सरस्वती की एक ग्रंथ थी सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दलित आंदोलन से जुड़ा है। दलित आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अगर पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम था। और जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई थी। अब इनसे जुड़े कुछ तथ्य को जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है भीमराव रामजी अंबेडकर को, और यह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, और वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन था इससे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रमुख प्रयास के द्वारा भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को समाप्त किया गया था। और इनकी एक विस्तृत चर्चा की बात करें तो इसके जो प्रमुख नेता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए एक अधिनियम भी आया था 1856 में। इसे लागू करने वाले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों के द्वारा ईश्वर विद्याचंद्र सागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू कराया। और इसका उद्देश्य यही था कि जो विधवा हो जाती थी उनको पुनर्विवाह यानी फिर से विवाह करने का कानूनी अधिकार दे दिया जाए। तो यह भी एक समाज में बुराई व्याप्त थी, इसको भी दूर किया गया और इसके लिए एक अधिनियम लागू किया गया, बनाया गया। और कौन बनाया भाई? उस टाइम पे जो भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने बनाया, और इसके लिए प्रमुख नेता कौन थे? वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्थापना 1897 में की गई थी और स्थापना स्थान बेलूर मठ कोलकाता के पास में है। और संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और प्रेरणा किससे इनको मिली थी? इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस के से प्रेरणा लेकर यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, वो भी 1897 में। और कहाँ की थी? बेलूर मठ कोलकाता के पास में। तो ये सारी जानकारी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी अहम है। इन सभी को आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे जुड़े क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम कब लागू कराया गया था? उन्मूलन मतलब समाप्त कब किया गया था सती प्रथा को? तो जो सती प्रथा को समाप्त किया गया था वह आपका ऑप्शन नंबर बी 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा का जो पूरा नाम है, जो इस अधिनियम का पूरा नाम है, वह सती प्रथा निवारण अधिनियम था और इसे 1829 में लागू कराया गया था। और लागू करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों के द्वारा यह लागू कराया गया था, सती प्रथा को समाप्त किया गया था। भारतीय समाज में यह भी एक बुराई थी। अगर किसी महिला का अगर हस्बैंड मर जाता था तो उसी के साथ में महिला को भी जला दिया जाता था। तो यह एक बुराई थी, इसको भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में समाप्त किया गया था। और इसके लिए बकायदा एक कानून बनाया गया था जो सती प्रथा निवारण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और इसके वर्ष की बात करें तो 1867 में इसका स्थापना वर्ष है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज से जुड़ा। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और स्थान कोलकाता है। कोलकाता में 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा वेदों की ओर लौटो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यह नारा आर्य समाज से जुड़ा है। दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह के विरोध में कार्य करने वाले प्रमुख सुधारक नेता कौन कौन थे या कौन थे? तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ये तीनों लोगों के प्रयास थे कि बाल विवाह के विरोध में ये तीनों लोग थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल विवाह विरोध में सभी नेताएं, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है सभी लोग थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।